और महत्वपूर्ण बात यह कि जो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमले किए, उनकी लोकेशन को बहुत सोच समझ करके चुना गया था। हर निशाने के पीछे ईरान की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। और यही समझने के लिए हम चल सकते हैं अपने वॉर मॉनिटर रूम में, जहां हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उमा शंकर, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या रणनीति रही है, क्या चुनकर के निशाने लगाए हैं ईरान ने, और किस तरह से इन निशानों का चयन किया गया और कितने सटीक ये निशाने बैठे हैं। शुक्रिया अखिलेश। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से जो हमला किया, उसमें उसने दावा किया कि जो हमले हैं वो इजराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। और जो ठिकानों को जो निशाना बनाया गया, उसके लिए ईरान की तरफ से 400 मिसाइलें दागने का जो दावा है वो किया गया। हालांकि इजराइल ने 200 मिसाइल आने की बात कही और इनमें से भी 180 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया। आखिर ईरान ने इजराइल के किन जगहों को निशाना बनाया, ये जानने के लिए हमने इस वर्चुअल ग्राफिक का सहारा लिया है, जिसमें हम एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से ईरान ने किन इलाकों को निशाना बनाया। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि मंगलवार को ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ तरीके से जो मिसाइलें दागी, वो उसके निशाने पर पूरा इजराइल था। और ख़ास तौर पे जो मध्य इजराइल है उसकी तरफ जो है निशाना करके बड़ी तादाद में जो मिसाइलें हैं वो दागी गई। मध्य इजराइल इस लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ इजराइल के बहुत सारे अहम इंस्टॉलेशंस हैं और जो तेल अवीव भी जो है वो मध्य इजराइल में है और यहाँ बहुत सारी जो मिसाइलें हैं पहुँची। मिसाइल यहाँ गिरी भी, जिससे स्कूल, रेस्टोरेंट आदि को नुकसान पहुँचा। और निशाने पर बेशक ईरान ये कह रहा हो कि इजराइल के सैन्य ठिकाने थे, लेकिन कुछ रिहायशी इलाकों में भी जो बम हैं, जो मिसाइल हैं वो गिरे। और दूसरा जो निशाना है वो जेरूसलम का इलाका रहा और ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों की जो बड़ी तादाद है जो ईरान से चली, वो इजराइल के जेरूसलम इलाके के आसमान पर देखी गई। और यहाँ भी जो है, यहाँ क्योंकि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का बहुत ही पवित्र स्थल है, इसे निशाना कर दागे गए मिसाइलों में एक आध मिसाइल जो ही ज़मीन पर गिरी और बाकी को हवा में नष्ट कर दिया गया। तो ये जो इलाका है एक और ख़ास निशाने पर रहा। हाइफा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है इजराइल का, और ईरान की तरफ से इस जगह को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक आर्थिक ठिकाना है, आर्थिक शहर है, यहाँ पे बंदरगाह है और इसको निशाना बनाने के ज़रिए ईरान ने ये कोशिश की कि किसी तरह से आर्थिक नुकसान जो है वो जो पहुँचाया जाए इजराइल को। लेकिन इजराइल के मुताबिक यहाँ जो भी हाइफा में जितने भी मिसाइलें ज़मीन पे गिर पाईं, उससे भी इजराइल को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और कोई अहम ठिकाने को निशाना बनाने में ईरान जो है नाकाम रहा। एक और ठिकाना गैलीली का है, जहां ईरान की तरफ से जो दागा गया मिसाइल है वो गैलीली के इलाके में गिरा। ये उत्तर इजराइल का इलाका है और इस इलाके में नॉर्दर्न कमांड का जो सैन्य मुख्यालय है वो भी है और बहुत अधिक सैनिकों का जमावड़ा भी जो है इजराइल का वो यहाँ पर है, क्योंकि लेबनान के साथ जो दक्षिणी सीमा है वो इस इलाके से लगती है, गैलीली का इलाके से। और इधर भी ईरान ने निशाना बनाया, लेकिन यहाँ पर भी जो नुकसान पहुँचाने में ईरान जो है वो नाकामयाब रहा। और उत्तर का जो इलाका है जिसको ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की, अगेन ये लेबनान से लगा हुआ इलाका है और ईरान की कोशिश ये रही कि इस इलाके में जो सैन्य जमावड़ा है उसको किसी तरह उसको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन इस मकसद में भी वो कामयाब नहीं हुआ। और इन सब के अलावा एक और इलाका है जो कि दक्षिण इजराइल का इलाका है, जहां पर नेवेम में न्यूक्लियर साइट है, यहाँ भी एक मिसाइल गिरा जो कि रेगिस्तान इलाके में जाकर गिरा और उस निशाने में भी इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो इस तरह से 6 ठिकाने जो हैं जिसमें ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार जो है वो मिसाइल दागी गई, लेकिन जो इच्छित कामयाबी थी वो ईरान को नहीं मिली। हालांकि उसकी तरफ से दावा किया गया कि उसने एक कामयाब हमला जो है वो इजराइल पर किया है। शुक्रिया आपका उमा शंकर। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे संक्षेप में कि ये जो निशाने चुने गए थे, इसमें दावा तो ईरान ये कर रहा है कि उसने जो मिलिट्री के ठिकाने थे या जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया, लेकिन जैसा आप भी बता रहे थे कि कुछ जगह पर सिविलियंस निशाने भी जद में आए हैं। क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में कुछ आकलन मिला है? जी देखिए, सिर्फ 2 जो लोग हैं वो मामूली तौर पर घायल हुए, इजराइल की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बिल्डिंग को जो नुकसान पहुंचा या हाईवे को भी नुकसान जो पहुंचा वो मामूली तरीके का था। एक दावा ईरान की तरफ से ये भी किया गया कि मोसाद के मुख्यालय के पास भी जो है हमला वो किया गया। हालांकि वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आया, कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का और उसके अलावा जो डेविड स्लिंग है या फिर जो
एरो 2 और 3 जो सिस्टम है, जो 3 तरफा सिस्टम है, 3 स्तरीय जो सिस्टम है, उसने इजराइल का काफ़ी बचाव किया। और क्योंकि ईरान से जो मिसाइलें चली थी उसको पहुंचने में इजराइल जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगा, तो काफ़ी रिएक्शन टाइम था इजराइल को अपने लोगों को सचेत करने को, बंकरों में जाने कहने को, सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहने को। तो इस वजह से जो जान माल का नुकसान है वो अधिक नहीं हो पाया, लेकिन ईरान की ज़रूर ये कोशिश रही और इसलिए उसने ऐसे ठिकाने चुने जो सैन्य ठिकाने वो बता रहा है। लेकिन क्योंकि हवा में भी बहुत सारे मिसाइलों को नष्ट किया गया, तो उसके स्प्रिंटर्स जो हैं जगह जगह गिरे और उससे कुछ नुकसान हुआ इजराइल को। शुक्रिया उमा शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्या सोच करके ईरान ने अपने निशाने चुने थे इजराइल के भीतर।